वेलकम टू आई यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ एक नई जगह। कैसी लग रही हूँ मैं? यार ये कितनी औसम है यार। हाँ, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ, तभी ये चेंज किया है मैंने। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, उसमें क्या ही बताऊँ बस मैं तुमको। तो मैं हो गई हूँ रेडी, ये वाला टॉप पहन के और जीन्स पहन के। मेरे को तो बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, गर्मी भी नहीं लग रही है। और हाँ, मैंने बालों में हेयर पिन लगाई है, बिल्कुल ही सिंपल होंगे। और रास्ते में क्या होता है कि इस ऑटो की सीएनजी खत्म हो जाती है। कितनी गलत बात है ना, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, फाइनली एक ई रिक्शा मिल जाता है हमें आधे रास्ते से, और वो डायरेक्ट हमें अपनी मंजिल तक छोड़ता है। उफ, मैं तो इंतज़ार कर रही थी कब पहुँचेंगे भाई, कब पहुँचेंगे। इंतज़ार ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, रास्ता इतना लंबा लग रहा था ना। ये बात हमेशा देखी है मैंने कि जब हमें कहीं जाना होता है ना, दिल से मन करता है, तो वो रास्ता बहुत लंबा लगता है। पीछे देखो, पीछे। हाँ, देख लिया पीछे भाई, आ गए हल्दीराम। हाँ जी, यही है हल्दीराम। तो हमें आना था यहीं पर, यही है हमारी मंजिल कि आज हम जाने वाले हैं हल्दीराम। यानी कि हल्दीराम पहुंच ही गए। और तभी क्या दिखता है गाइस, पता नहीं भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आया। एंटर करते ही इन भैया ने ऐसे क्यों देखा इस तरीके से आके खोल के, मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। खैर जो भी है, मेरे को तो बस अंदर आने की एक्साइटमेंट थी। अंदर से काफ़ी औसम था, रेस्टोरेंट टाइप का था जिसमें काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। पर मेरे को तो फिर भी मज़ा नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या ही हो रहा था, कुछ भी एंटरटेनमेंट था ही नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि कंफर्टेबली तुम बैठ सकते हो आराम से, और तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारे उस पर आ जाएगा टेबल पे, और कुछ नहीं है बस। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और ना पता है ना, इन्होंने ना टेबल पर ये क्यूआर कोड लगा रखा था स्कैन करने के लिए। है ना बढ़िया भाई, बैठे बैठे कुछ भी मंगा लो, है ना सही बिल्कुल। और साथ में ये स्वीट्स, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था भाई, क्या ही बताऊँ, तरह तरह की और डिज़ाइन वाली। मेरे को तो बहुत टेस्टी लग रही थी, पर इनका प्राइस आसमान छू रहा था, बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो मैंने अपनी भूख देख देख के मिटा ली बिल्कुल अच्छे से। सारी चीज़ का टेस्ट ले लिया मैंने, सारी चीज़ें खा ली थी, सारी मिठाई खा ली थी, सारी मिठाई सही थी बिल्कुल, ओवरऑल बढ़िया था, मज़ा आ गया था। मेरे तो मुँह पानी में ही आ गया बिल्कुल ही। क्या बोला तूने? मतलब कि मुंह में पानी आ गया था। मैं भी ना कुछ भी बोल देती हूँ। हाँ, बाकी तो यार मैं मजाक कर रही हूँ, सच में मैंने देख देख के मन भर लिया था, और कुछ नहीं। ये हल्दीराम का एक स्टॉल सा था, स्टॉल टाइप था। यहाँ पे मतलब कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे। और यहाँ मेरी बहन, मैंने उनको भेजा हुआ था, वो ऑर्डर करने के लिए गई थी, मतलब कुछ कुछ लाने के लिए गई थी, है ना। और फाइनली हमारा ऑर्डर आ जाता है, जिसमें हमने ऑर्डर किए थे 2 ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, और साथ में हमने किया था क्या, वड़ा पाव, जो कि मैंने कभी नहीं खाया। ये आम पन्ना और ये शिकंजी काफ़ी ज़्यादा सही थी, मतलब जूसी जूसी सा टेस्ट आ रहा था, बढ़िया थी, ठीक ठाक थी ओवरऑल। और फिर उसके बाद मैंने जब ये वड़ा पाव ट्राई किया, मेरे को तो एक्साइटमेंट इसकी थी। मैंने हमेशा वड़ा पाव का नाम जस्ट सुना ही है, मैंने आज तक वड़ा पाव खाया ही नहीं। मतलब देखा है कि इतनी सारी एक्ट्रेस वगैरह ये लोग वड़ा पाव पे इतना मतलब मरते हैं, इतना खाते हैं, तो इतना ज़्यादा फेवरेट लगता है, देखती हूँ मैं भी खा के, और काफ़ी सही लगा, बहुत अच्छा लगा था वड़ा पाव, मतलब काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने ये दोनों ड्रिंक ट्राई की, ये भी अच्छी थी। मैंने सोचा इस कॉक को क्यों छोड़ूं बेचारी को, इसको भी ट्राई करके दिखा देती हूँ। फिर मैंने कॉक बिग भी, मज़ा आ गया बिल्कुल ही इस वड़ा पाव को खा कर। और मेरे को इस मिर्ची का सीन समझ नहीं आया, बाय द वे मिर्ची क्यों रखी थी। अच्छा, अब समझ आया, जिसको ज़्यादा तीखा पसंद हो। ओहो, समझ गई मैं। फिर हमारे आ जाता है छोला भटूरा और भटूरा का छोला, है ना। मजाक कर रही। फिर मैंने इसको फिंगर से पिचकाया, इसकी हवा निकाल के, फिर मैंने इसको खाया। तो देखा भाई, ऊपर इतनी सारी अदरक पड़ी हुई थी, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद, पर फिर भी मैंने खा लिया, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद चटपटा खाने के बाद हम आ जाता है इस मीठे पे। भाई मीठे में तो मज़ा ही आ गया था, क्या ही बताऊँ, मीठा मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। ब्लैक रसगुल्ला मंगाया था, जो कि काफ़ी सही लग रहा था, एकदम फ्रेश लग रहा था और गर्म भी था। वाइट रसगुल्ला जब मैंने ट्राई किया, ये वाइट रसगुल्ला वही था स्पॉन्जी टाइप का, जो स्पॉन्जी टाइप से होता है, ये भी काफ़ी सही था, अच्छा सा था, बहुत यम लगा। और ये जो येलो येलो यानी कि ये रसमलाई तो मेरे को भाई अच्छी ही नहीं लगी बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। मतलब पहले तो ये चम्मच में ही नहीं आ रही थी, इतना ड्रामा कर रही थी, हाँ नहीं तो मैंने कहा आजा आजा, नहीं आई। उसके बाद तीनों में से ओवरऑल मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ब्लैक रसगुल्ला आया। फिर हम उसके स्टोर पे गए, और स्टोर से हमने देखा कि कुछ ले लेते हैं, फिर हमने ये वाले राइस लिए, है ना, और जो कि गेट एकदम जल्दी से रेडी हो जाता है, वो वाले राइस थे ये, मतलब जो एकदम
इंस्टेंटली रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद मैं हल्दीराम का चिप्स देख रही थी, मैंने सोचा भाई ले लेता है ले लेता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार कौन सा लूँ, टोरिटोज़ में खाती नहीं थी, है ना। और बाकी ये जो चिप्स वगैरह है इनमें 2 ही फ्लेवर, एक ग्रीन वाला और एक येलो वाला, बस 2 ही थे। पर फिर भी मैंने इतना करने के बाद मेरे को खुद कन्फ्यूज़न हो रही थी, मैंने हरा वाला उठा ही लिया। और फाइनली इतना सब कुछ लेने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमने बिलिंग वगैरह करा ली जो भी हमने लिया था, और हम आ गए बाहर हल्दीराम से। आते आते हमें एकदम रात हो चुकी थी, इतनी मस्ती कर ली थी कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब कि घर जाते जाते बिल्कुल ही रात हो गई थी, हमको मौसम ठंडा हो रहा था तो इसलिए पता ही नहीं चला टाइम का, बिल्कुल मज़े करते हुए आए, है ना, बिल्कुल ही मज़े आ गए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो गिव मी लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करो आपको हल्दीराम का क्या पसंद है। बाय।